गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कल स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम अयोगवाह संस्कृत में होता है और हिंदी में होता है अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए अयोगवाह क्या होता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात का मतलब होता है बाद में, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद में होता है वह अयोगवाह कहा जाता है। स्वर क्या होते हैं? ए, आ, ई, ये जो भी जितने भी वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वर के बाद में हम अयोगवाह का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अयोगवाह दो प्रकार के हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुस्वार क्या होता है? जो अंगूर शब्द लिखते हैं उसमें जो हम ऊपर बिंदु लगाते हैं वो अनुस्वार का उदाहरण है। और विसर्ग होता है जो दो बिंदु आप अपने संस्कृत में लास्ट में जब लगाते हैं उसको विसर्ग कहा जाता है। अब देखिए स्वर के ऊपर जो दो बिंदु लगाए जाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। और स्वर के परे न अथवा मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, यानी जिसमें मैं की ध्वनि निकलती है और ए की ध्वनि निकलती है उसको अनुस्वार कहा जाता है। अब देखिए विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? स्वर के बाद में या आगे आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण अर्ध है की तरह होता है, यानी विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आधे है की ध्वनि निकल रही हो। इसमें र और से के स्थान पर भी विसर्ग होता है, यानी जब लास्ट में र और से की ध्वनि निकलती है वहाँ पर भी हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए रामः, अब ह की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे हमने क्या लगाया? विसर्ग। हरिहि के बाद में ह आधा है की ध्वनि निकल रही है तो विसर्ग। भानु के आगे भी विसर्ग। इस प्रकार से ही अनुस्वार लगता है। जैसे इयम प्लस गच्छति, अभी यहाँ पे मैंने बताया था स्वर के परे न अथवा मैं के स्थान पर, अब यहाँ पे ये मैं दे रखा है, इसको जब हम हटा देंगे तो इयम गच्छति, इस मैं की जगह पे य पे क्या आ जाएगा? अनुस्वार का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए वर्ण संयोजन। जब वर्णों का मेल होता है तब वर्ण संयोजन होता है, यानी शब्दों को वर्णों को मिलाकर लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे पत्रम शब्द है, पत्रम शब्द को जोड़ेंगे, पहले खंडित करेंगे। जैसे प में ए की ध्वनि निकल रही है तो प, त में र, तय और र मिलकर त्रय बनता है। और त्र में ए की ध्वनि निकल रही है तो ए और मैं के साथ में हलंत लगा देंगे। इसी प्रकार से बना वर्ण संयोजन पत्रम। अब आता है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास होता है जब पदों के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। देखिए वर्ण संयोजन क्या होता है? वर्णों को जोड़कर लिखना। और वर्ण विन्यास क्या होता है? वर्णों को अलग अलग कर लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे वृक्षात पदे, एक शब्द है वृक्षात। अब वृक्षात को जब हम खंडित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? व में री की मात्रा लगी हुई है तो री। क श कैसे बनता है? मिश्रित वर्ण है तो मिश्रित वर्ण किससे मिलकर बनता है? कै और श से मिलकर श बनता है तो श में आ की मात्रा लगी तो आ। और त यानी वृक्षात। वर्ण संयोजन यानी वर्णों को जोड़कर लिखना। और वर्ण विन्यास का मतलब होता है वर्णों के टुकड़े कर लिखना। अब आता है वाक्य। पदों का समूह ही वाक्य कहलाता है। पदानाम समूह एव वाक्य भवति, यानी बहुत सारे पदों को मिलकर जब हम एक लाइन में लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। अब आता है पद। वर्णों के संयोग से पद का निर्माण होता है, यानी जब वर्णों का संयोग होता है या वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक पद का निर्माण करते हैं। और वाक्य होता है पदों का समूह, वाक्य कहलाता है। और वर्णों के संयोग से पद का निर्माण होता है। जैसे राम है, पत्रम आदि, मतलब रा और मैं मिलकर दोनों पद थे, दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? दोनों क्या थे? वर्ण थे और दोनों वर्णों ने मिलकर एक पद का निर्माण किया। यह कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।